आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे उत्तराखंड। पिथौरागढ़ में होगा सपा का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, 2 से 3 सितंबर को प्रस्तावित। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की बड़ी मोर्चाबंदी, प्लान 12 से रालौद करेगी बीजेपी की घेराबंदी। जयंत ने गांव-गांव शुरू किया प्रचार। मैनपुरी में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, पैर में लगी ट्रिपल मर्डर में था फरार, कब्जे से बाइक तमंचा बरामद। एटा में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से मरीज की मौत, एम्बुलेंस छोड़ आधे घंटे लापता रहा चालक, रेफर मरीज की तड़प तड़प कर मौत। यूपी के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, कहा गर्मी से राहत, कहीं भीषण गर्मी से लोग परेशान, साथ ही बिजली कटौती से भी लोग परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की, जहां अंबेडकर नगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे सीएम योगी। अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का होगा कार्यक्रम। महाजन संपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का होगा कार्यक्रम। महाजन संपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। 2277 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 10 अरब से ज्यादा की परियोजना का करेंगे लोकार्पण। अंबेडकर नगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे सीएम योगी। अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का होगा कार्यक्रम। महाजन संपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का होगा कार्यक्रम। महाजन संपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। 2277 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 10 अरब से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। अंबेडकर नगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ। अंबेडकर नगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे सीएम योगी। अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का होगा कार्यक्रम। महाजन संपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का होगा कार्यक्रम। महाजन संपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। 2277 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 10 अरब से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। अंबेडकर नगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर में हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे सीएम योगी। साथ ही कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का होगा कार्यक्रम। महाजन संपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। अंबेडकर नगर में करेंगे जनसभा। साथ ही अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का होगा कार्यक्रम। महाजन संपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। 2277 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 10 अरब से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। अंबेडकर नगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे सीएम योगी। अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का होगा कार्यक्रम। महाजन संपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा।
अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का होगा कार्यक्रम। महाजनसंपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। 2277 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। साथ ही 10 अरब से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। अंबेडकर नगर पहुंचेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर में हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे सीएम। करीब 10:30 बजे हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का होगा कार्यक्रम। महाजनसंपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शबी अब्बास जुड़े हुए हैं। जी शबी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर में सीएम योगी पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंत्र जो है जो जनता है जो उनका जो है आगे लाइनों में लगकर लोग जो है के लिए पूरी तरीके से और आज जो है अम्बेडकर नगर में 10 अरब। जी सभी, आपकी आवाज हम तक सही से आ नहीं पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। तो हम आपको बता रहे थे सीएम योगी के आज का कार्यक्रम, जहां अब से कुछ ही देर में अंबेडकर नगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और जनसंपर्क अभियान के तहत करेंगे आयोजन। जनसभा संबोधित करेंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। कुछ ही देर में हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम का आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा। दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत दिग्विजय नाथ पार्क जाएंगे सीएम योगी। साथ ही 2604 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। सदर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। 21 जून को सुबह लगा सकते हैं जनता दरबार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में लेंगे भाग। गोरखनाथ मंदिर रात्रि विश्राम में करेंगे सीएम। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। 22 जून की सुबह लगा सकते हैं जनता दरबार। 22 जून को चंपा देवी पार्क जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। 22 जून को चंपा देवी पार्क जाएंगे सीएम योगी। साथ ही सामूहिक विवाह में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1500 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे सीएम। समाज कल्याण विभाग की तरफ से विवाह कार्यक्रम। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। आगरा, बरेली, सिद्धार्थनगर, बिजनौर में हुई तेज बारिश। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत।
आगरा, बरेली, सिद्धार्थनगर, बिजनौर में हुई तेज बारिश। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। यूपी के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। आगरा, बरेली, सिद्धार्थनगर और बिजनौर में हुई तेज बारिश। बीते कुछ दिनों से पड़ रही है भीषण गर्मी, जिसके बाद मौसम बदलने से लोगों को राहत मिली है गर्मी से। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। आगरा, बरेली, सिद्धार्थनगर और बिजनौर में हुई तेज बारिश। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भीषण गर्मी के बाद बदला मौसम का मिजाज। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जहां सिद्धार्थनगर से पुरुषोत्तम, बुलंदशहर से अनिल मीणा और कानपुर से सुरेश हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सुरेश से कि आखिर कानपुर में अभी कैसा मौसम बना हुआ है। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप था, तो कल से मौसम के सुधार में लेकर के कहीं ना कहीं एक आम जनजीवन को बहुत बड़ी राहत मिली है। चाहे वो आम इंसान हो या पशुओं पक्षियों पक्षियों में भी देखा जा रहा था कि छांव के लिए वो लोग जगह ढूंढ रहे थे। कल से मौसम सुधार होने के बाद हर आम जीवन में जीने वाले लोगों को, सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी कि 20-21 से मौसम में सुधार आएगा, तो वो चेतावनी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित हो रही है। और इस तरीके से मौसम के बदलाव से लोगों में एक खुशी का माहौल दिख रहा है। इस समय जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर बहुत ही सुनहरा मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लोगों की आवाजाही दिख रही है, बच्चों को खेलते देखा जा रहा है। इस चिलचिलाती धूप में जहां पर लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, अब लोग एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस हो या आम जनता हो, धूप के कारण नहीं निकल पा रही थी, वो लोग अब अपना काम बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मौसम के बदलाव में कहीं ना कहीं जनमानस में बहुत खुशी देखी जा रही है। और इस तरीके का मौसम बना रहना आम जनमानस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। चिलचिलाती धूप से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है, और इस राहत में कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी बहुत बड़ा सहारा आम जनता को मिला है। तो कानपुर में इस समय मौसम की अगर बात करें तो मौसम बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही अच्छा है। चिलचिलाती गर्मी से, चिलचिलाती धूप से बहुत राहत मिल रही है। जी, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त बुलंदशहर में कैसा मौसम है। देखिए, बिल्कुल अविंद्रा, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से जो कल दोपहर बाद जिस तरह से मौसम ने करवट बदल दी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हम बात कह सकते हैं कि जनपद बुलंदशहर में मौसम ने गर्मी से लोगों को निजात मिली है। और काफी समय से जो हीट वेव से लोगों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं बहुत समस्या पैदा थी। और अगर बात किया है, लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है। अगर बात की जाए, प्रशासन ने भी जो ज्यादा अधिक गर्मी पड़ रही थी उसको लेकर हीट वेव के लिए कुछ नियम भी लागू
लागू किए थे, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से जो कल दोपहर से जिस तरह से मौसम बदला है और हल्की बूंदाबांदी हुई है, तो लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान भी आई है और जो मौसम है वो उसमें नमी भी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए बारिश की, तो बरसात अभी अधिक तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे मंदी मंदी बरसात पड़ रही है, तो उसको लेकर लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट है। देखिए मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद है जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका भी कहना मानना यह है कि जिस तरह से ये मौसम बदल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके भी चेहरे पर मुस्कान रह रही है। क्या नाम है? जमालुद्दीन। अच्छा जमालुद्दीन, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ी थी और कल से जैसे मौसम बदला है, कल से कुछ गनीमत हुई है। अच्छा कल से गनीमत हुई है? हाँ, कल से गनीमत हुई है, आग बरस रही 2 दिन से। अच्छा, जिस तरह से आप मजदूर लोग हो, काम करने में किस तरह की समस्या पैदा हुई थी? बहुत कर रही समस्या आ रही काम करने से। अच्छा कड़ी समस्या आ रही थी। हाँ। देखिए एक दादा और मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है दादा? अच्छा दादा, जिस तरह से मौसम ने करवट बदल दी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? राहत मिली है, राहत मिली है। राहत मिली है। तो अभी तो धीरे धीरे काम करना भारी पड़ेगा भैया। और जिस तरह से 45-46 टेम्परेचर था, अब तो टेम्परेचर करीब 25-26 के आसपास होगा। राहत है। अब काम करने में थोड़ा सा मन लग रहा है। काम कर रहा है, खेती में कर रहा है तो, और कल भी कर रहे हो बेटा, लेकिन इससे पहले तो स्प्रे करनी या खेत में जाना बहुत दुर्लभ। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम ने करवट लिया, वो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत राहत मिली है। अब तो राहत सबको मिली है, फिलहाल तो सबको राहत। हम तो मजदूर है भाई, मजदूरी में अगर हमें गर्मी में कैसे मजदूरी करें? हम तो मजदूर है बेटा, मजदूर पर काट में ऐसी गर्मी रही तो बताओ कैसे मजदूर करें, कैसे बच्चे पालेंगे? लेकिन हम तो अभी आते हैं। अच्छा यार, इस समय खुश हो? हाँ नॉर्मल। अच्छा अगर जिस तरह से मान लो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, अगर ये ऐसा ही मौसम रहता है, तो लोगों जैसे लगातार बीमारी का जो फैल रही थी, वो भी कहीं ना कहीं कम हो सकती है। रुकेगी बीमारी, रुकेगी। यदि मौसम ठंडा है तो बीमारी रुकेगी, और गर्मी भीषण गर्मी में तो बीमारी फैलेगी। देखिए अमन, मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है जिस तरह से मौसम ने जो करवट बदलती है, तो कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग के लोग, इनके चेहरे पे मुस्कान जरूर देखने को मिली है। और इनका कहना यह है कि अगर जिस तरह से धीरे धीरे जो बरसात पड़ रही है, इससे जो लोगों को जैसे उल्टी, डायरिया और जिस तरह की जो हैजा की बीमारी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा एक चीज और आती है, जिस तरह से जो 2 दिन से धीरे धीरे मौसम चेंज हुआ है, इनका कहना यह भी है कि अगर बरसात होने के एक साथ धूप निकल आती, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता, क्योंकि जो धरती में से जिस तरह से उमस निकलती है और एकदम भौका सा निकलता, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से जैसे ज्यादा गर्मी लगती है, तो उससे हैजा की बीमारी भी होने की खतरा था। लेकिन जिस तरह से मौसम ने धीरे धीरे 2 दिन से लगातार धीरे धीरे बारिश हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को बहुत राहत की सांस है। और लोगों का जिस तरह से मजदूरी काम करने, ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनका कहना यह है कि अब हमें काम करने में भी, मेहनत करने में भी थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। और इनको कहना यह है जिस तरह से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उसको लेकर बहुत ही ज्यादा इनको कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है। और अगर बात की जाए जो लगातार जनता बुलंदशहर जिस तरह से बीमारी की भी, बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम जुड़े हुए हैं। हम पुरुषोत्तम से सिद्धार्थनगर का हाल जानना चाहेंगे। जी अवंतिका, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 1 सप्ताह से लगभग 40 से 45 डिग्री तक जो भीषण गर्मी थी, उससे जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो पड़ा था। लोग कहीं ना कहीं पेड़ की छांव, आपको बता दें कि जो सिद्धार्थनगर जिला है, ये तराई जिला है। यहाँ खरीफ के फसल की बुआई के लिए जो बेरहन करना था, किसान बेरहन कर चुके थे, बीज डाल चुके थे, लेकिन पानी के ना होने की वजह से उनकी जो है बेरहन सूख रही थी। आपको बता दें कि आज सुबह जो बारिश हुई है, उससे साफ तौर पे किसानों सहित क्षेत्र के ग्रामीणों और सभी राहगीरों को काफी राहत मिली है। और इस समय का जो मौसम है, जो आसमान में है वो बादल छाए हुए हैं, और तेज हवाएं जो हैं उनसे लोगों को काफी खुशहाली से देखा जा रहा है और लोग काफी खुश हैं। जी बिल्कुल, किसानों को काफी राहत मिली है। साथ ही क्या आम जन भी बारिश से खुश हैं? तो आप ये बता सकते हैं कि मौसम विभाग ने क्या अनुमान कोई जताया है कि कब तक इतना अच्छा मौसम रहने की संभावनाएं हैं? मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा था 19, 20, 21 3 दिन लगातार जो है मौसम ठंडा रहेगा, बारिश के आसार हैं। और ये सिद्धार्थनगर जो है वो तराई क्षेत्र है भी, यहाँ लगातार जो जिस तरह गर्मी पड़ती है तो गर्मी बहुत तेज पड़ती है, और ठंडक होती है तो ठंडक में भी काफी ज्यादा ठंडक होती है। तो आपको साफ तौर पे बता दें कि जो ये बारिश हुई है 6:30 बजे करीब सुबह में, करीब आधे घंटे से 45 मिनट तक की जो तेज बारिश हुई, उससे कहीं ना कहीं जो है आम जन को काफी राहत मिली है। और किसानों को साफ तौर पे आपसे बता दें कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान जो है वो एक बार पुनः लौटी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल,
तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप तीनों का शुक्रिया। तो मौसम बदलने से किसानों के साथ साथ आम जन को भी खुशी मिली है और साथ ही इस भीषण गर्मी से राहत मिली है। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं बस्ती की, जहां इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ 5 चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार चोरी की घटनाएं पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल रही हैं। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के महूघाट गांव में 4 घरों पर चोरों ने धावा बोलकर 10 लाख के जेवर और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। भीषण गर्मी में लोग घर के छत पर सो रहे थे, उसी का फायदा उठाते हुए चोरों की गैंग ने एक ही गांव के 4 घरों पर धावा बोलकर 10 लाख के करीब जेवर और 20,000 नगदी उड़ा ले गए। गांव में 4 घरों में चोरी हो गई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। चोर ताला काट कर घर में घुसे, आराम से घर की एक एक अलमारी को काटा और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। 2 दिन पहले वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के पचातू गांव के उमेश कुमार के घर में लगभग 20 से 25 लाख का जेवर और 70,000 नकदी चोरी हुई थी। साढ़े 12 बजे बिस्तरा निकाल के हम पहले सोए। बीती रात थाना क्षेत्र हरैया के ग्राम महूघाट के 4 घरों में जो मकान थे, जो कि आउटर स्कर्ट में थे, गांव के बाहरी किनारे में थे, और वहां की भौगोलिक स्थिति भी इस टाइप की थी कि तालाब और खेतों के बीच थे। वहां के पीछे के दरवाज़ों को तोड़कर और ताले को कुंडे को काटकर 4 घरों में चोरों ने चोरियां की हैं। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और घटना के शीघ्र वर्कआउट करने हेतु थाना हरैया की पुलिस और सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हमारे घर रात 12:30 बजे के बाद करीब चोरी हुआ है, जिसमें भैया की शादी हुई थी, उसमें अंगूठी जो मिला था वो गायब हुआ है, प्लस कुछ पैसे जो थे, हमारी बुआ जी हैं उनकी भी पैसा था, हम लोगों का भी पैसा था, और कुछ जो फूल की जो बर्तन मिलते हैं शादी ब्याह में, वो बड़े बड़े वाले, वो सब गायब हुए। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग अब अंगूठी मान के चलिए 20-22 हज़ार का अंगूठी हो गया होगा, और 15-20 हज़ार करीब रुपये भी। तो आपके गांव में कितने घर में चोरी हुई? 3 घर में चोरी हुआ है। खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर से कुचलकर पिता और पुत्र की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बहू और मासूम पोते की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक दिनेश अमेठी के गौरीगंज से बेटे का इलाज कराकर बाइक से वापस रायबरेली के जगतपुर वापस जा रहा था। इसी बीच सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने कुचल दिया। मौके पर जुटी तमाशबीन की भारी भीड़ जुटी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया है। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बेखौफ लुटेरों ने देर रात दुकान बंद कर आ रहे एसबीआई बैंक के कलेक्शन काउंटर संचालक से पिस्टल के बल पर 4 लाख के करीब रुपए लूट कर फरार हो गए। आरोप है कि पीड़ित के साथ बदमाशों द्वारा पिस्टल की बट से पीटा भी गया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर रात एसबीआई का कलेक्शन काउंटर संचालक के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। थाना बादलपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अक्षेजा में जन सुविधा केंद्र चलाने वाले श्री विक्रम सिंह हैं। ये जन सुविधा केंद्र को बंद करके स्कूटी से अपने घर जा रहे थे अक्षेजा में ही, कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने इनको रोका और एक तमंचे की बट से प्रहार किया इनके ऊपर,
और एक बैग जिसमें 4,12,000 रुपए नकद और कुछ जरूरी कागजात थे उसको छीन करके फरार हो गए। इस सूचना पर सर्व संबंधित के अतिरिक्त डीसीपी सेंट्रल नोएडा साहब और हम लोगों द्वारा घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया। घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना के शीघ्र निवारण हेतु 3 टीमें लगाई गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरलेवी आंवला पहुंचे और उन्होंने टाउन एरिया में सैयद आबिद अली साहब की चेयरमैन बनने की जीत की मुबारकबाद पेश की। आज हमने आपको जो तकलीफ दी है वो इसलिए तकलीफ दी है। उसके बाद मौलाना ने उनके कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। मौलाना ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, पहचान छुपाकर गैर मुस्लिम को धोखा देना इस्लाम में ये गुनाह है। इस्लाम में इसमें माफी नहीं है। और एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका इसकी मुखालफत कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी वकालत करते हैं। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।